हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसका फ्यूचर पार्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और उसके सामने कोरोना जैसी या फिर जो इजराइल और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उस कंडीशन में जब मार्केट गिरती है तो उसके पोर्टफोलियो में नुकसान भी बढ़ता चला जाता है। तो उस चीज को कम करने के लिए या रोकने के लिए वो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी और इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। मगर एक ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था कि मतलब कि आपके नुकसान को बांध की तरह, मतलब कम करने के लिए, कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे अगर नदी है या नहर है तो उसके बहाव को बांध से रोक दिया जाता है, जिससे कि नुकसान की संभावना कम हो जाती है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में किसी तरह की गिरावट आती है तो उसके नुकसान को कम करने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब क्या हो रहा है कि लोगों ने इसी में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी है। तो उस वजह से ये ज्यादा वॉलेटाइल होता है और इसमें नुकसान की संभावना भी ज्यादा होती है। जैसे कि अभी सेबी के रिपोर्ट्स के अनुसार 2 साल पहले 89% लोग एफएनओ में लॉस करते थे। तो मतलब, और खाली 11% लोग ही आपके एफएनओ में प्रॉफिट करते थे। और वो भी, उसमें से भी कुछ कंडीशन ऐसी थी कि खाली 3 से 5% लोग ही आपके ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाते थे। बाकी के, उसमें भी 5-6% लोग ऐसे थे जो खाली ब्रोकरेज और सरकार को पैसे देने के लिए कमाते थे, कि मतलब जितना उनका प्रॉफिट होता था उतना वो सरकार और ब्रोकर को दे देते थे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप इसको अपने लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब तो ठीक है। मगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि कई बार ये आपको पोर्टफोलियो से भी ज्यादा नुकसान दे देता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शंस में की कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको अगली पार्ट्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो नॉर्मली जो अभी हमारे देश में जो ऑप्शंस यूज होते हैं वो यूरोपियन होते हैं। यूरोपियन कॉल और पुट। और जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं अमेरिकन। अमेरिकन कॉल और पुट। अब इसमें सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो होता है एक्सपायरी का। कि जैसे मैंने अपने फ्यूचर में वाले वीडियो में बताया था कि हर फ्यूचर की एक एक्सपायरी होती है जो महीने के अंतिम गुरुवार को होती है। और अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे पिछले दिन होती है। मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है, जो अमेरिकन कॉल या पुट या ऑप्शन होता है वो एक्सपायरी से पहले भी आप इसको, मतलब इनकैश करा सकते हैं। जबकि हमें यूरोपियन में क्या होता है कि वो आपका एक्सपायरी के दिन ही मतलब स्टॉक्स में या फिर उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। उससे पहले आप नहीं करवा सकते। जबकि अमेरिकन में आपका जब मर्जी हो तब आप मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में उसको स्टॉक्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं पेमेंट करके।
मगर हमारे भारत में जो यूज होता है यूरोपियन होता है, जिसके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं सीई, मतलब कॉल यूरोपियन, और पीई मतलब पुट यूरोपियन। और इसके बाद जो होता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब ऑप्शंस में जो दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर। तो जो बायर सेलर को ऑप्शन खरीदने के लिए पे करता है उसको कहते हैं प्रीमियम। इस प्रीमियम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। जिसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है। क्योंकि अभी फिलहाल मैं प्रीमियम इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ कवर करवाऊंगा तो बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि फ्यूचर को समझना जितना आसान है, ऑप्शन को समझना उतना ही मुश्किल है। जिसके कारण एक ही वीडियो में सब कुछ समझना बहुत टफ है। तो यहां तक आपने समझ लिया, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अगर आपको कोई ऑप्शन खरीदना है किसी स्टॉक का या इंडेक्स का, तो आप एनएससी जो ब्रोकर के थ्रू आप किसी सेलर से खरीद सकते हैं, या फिर अगर बेचना है तो किसी ब्रोकर के थ्रू आप बायर को बेच सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं बताता हूं आपको, इसमें तीन चीजें, मेन चीजें जो आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको प्रीमियम में बताया था, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस, कि जहां पे अभी आपका स्टॉक या निफ्टी चल रहा है। जैसे अभी देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी है 23,092 पे, मतलब 23,100 के आसपास है। तो जो ये 23,100 के आसपास का जो स्टॉक है आपका, जो 23,000 के आसपास के जो स्ट्राइक है, जैसे 23,100, तो ये जो आपके, ये 23,100 के पास जो स्ट्राइक है, तो ये आप देखेंगे, ये कॉल, ये जो आपके लेफ्ट साइड में कॉलम से, ये कॉल के कॉलम से, और राइट साइड में जो कॉलम से पुट के कॉलम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 23,100, 23,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्रीमियम ये है आपको 173, 174, ये एटीएम है। वैसे ये पुट का भी जो 23,100 का स्ट्राइक प्राइस है, ये भी आपका एटीएम है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ एटीएम ओटीएम क्या होते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं। ए एटीएम मतलब एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ मनी, और फिर आईटीएम, इन द मनी। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कभी भी ऑप्शन में, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगी, सो दैट आप ऑप्शंस को इजीली समझ पाए। तो बाकी मैं आपको इनके जो मेन
कंपोनेंट्स हैं कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम में क्या फर्क होता है, मैं आपको अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, धन्यवाद।